बात उन दिनों की है जब पंजाब में आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। एक गुरु बहन प्रतिदिन दूध से भरा एक पात्र गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी को भेंट करके जाया करती थी। काफी समय से वह इस नियम का पालन कर रही थी। रोज की भांति एक दिन जब उसने पात्र महाराज जी को भेंट किया तो महाराज जी बोले, यह क्या है? गुरु बहन बोली, महाराज जी, दूध है। महाराज जी बोले, पर हम तो दूध नहीं पीते, फिर तुम हमें यह क्यों दे रही हो? यह सुनकर गुरु बहन को धक्का लगा। प्रश्न भरी आंखों से उसने महाराज जी की ओर देखा और फिर कहा, महाराज जी, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं कितने समय से प्रतिदिन यह सेवा कार्य कर रही हूं। मैं अपने हाथों से आपको दूध का पात्र देती हूं और आप उसे ग्रहण भी करते हैं। महाराज जी के समीप एक सेवादार भाई खड़े थे। महाराज जी ने उनकी ओर संकेत करके कहा, इससे पूछ लो, यह तो हर समय हमारे साथ रहता है, हमने कभी भी दूध नहीं पिया है। सेवादार भाई को महाराज जी के शब्दों का रहस्य तो समझ नहीं आया, पर इतना अवश्य पता लग गया कि महाराज जी कोई लीला कर रहे हैं। फिर वह भी खुशी खुशी इस लीला में उनका सहयोगी बन गया और अपनी वाणी में पूरा विश्वास भरकर बोला, हां, मैंने तो आज तक महाराज जी को दूध पीते नहीं देखा, और आपने महाराज जी को दूध भेंट किया हो ऐसा मुझे कुछ याद नहीं। यह सुनकर गुरु बहन सोच में पड़ गई। फिर बात संभालने के लिए उसने सेवादार भाई से कहा, ठीक है, तो फिर यह आप ले लीजिए। तभी महाराज जी बोले, क्यों? ये क्यों ले ले? इसके घर में तो दूध की नदियां बहती हैं, इसे तुम्हारे से दूध लेने की क्या जरूरत है? सेवादार भाई ने महाराज जी की बात में हां मिला दी। अब तो वह शब्द मानो गुरु बहन के मर्मस्थल को भेद गया। वह तो कुछ न बोल सकी, पर उसकी आंखें बरसाने लगीं। तब महाराज जी ने बिल्कुल भोले बनते हुए पूछा, अरे, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? गुरु बहन ने सिसकियां भरते हुए कहा, महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। महाराज जी बोले, कौन सा अपराध? कैसा अपराध? गुरु बहन की आवाज अब भी लड़खड़ा रही थी। वह बोली, महाराज जी, दरअसल आतंकवाद के कारण कहीं भी आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए जब आज मुझे यहां दूध लेकर आना था तो मेरे मन में दुर्भाव आ गया और मैं सोच बैठी, ये कहाँ फंसा लिया तूने अपने आप को? रोज रोज दूध भेंट करने जाना पड़ता है। मैं जानती हूं कि मेरे इन्हीं बुरे विचारों के कारण आज आपने मेरी सेवा स्वीकार नहीं की। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। तभी महाराज जी ताली बजाकर खिलखिलाकर हंस दिए। साधकों, इस घटना से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि महाराज जी हमारी भेंट नहीं, हमारा भाव ग्रहण करते हैं।